वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे घटवाल विद्रोह के बारे में। झारखंड से संबंधित घटवाल विद्रोह जो हुआ था उसके संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, उसमें ये लगभग आएगा क्वेश्चन। घटवाल विद्रोह निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया था? ये रामगढ़ में किया गया था। घटवाल विद्रोह कब किया गया था? 1772 टू 1773। घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार। घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह। घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? कैप्टन केमक। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो ये राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोट स्थिति के समाप्त हो गया। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बना दिया? ठाकुर तेज सिंह को। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? पारसनाथ सिंह। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया? एकरमैन और डेनियल। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? चटगांव भेज दिया गया। घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु किसे रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई? कैप्टन क्रॉफर्ड को सौंपी गई। घटवाल विद्रोह खत्म हो गया। अब पहाड़िया विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 में दामिनी कोह का निर्माण किया गया? यह था पहाड़िया विद्रोह। दामिनी कोह की घोषणा की गई थी 1824। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था? 4 चरणों में। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? 1772 से 1782 तक। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है। पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1772। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? रमना आहड़ी। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब स्टार्ट हुआ? 1778। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? जगन्नाथ देव। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई? क्लीवलैंड। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? 1779। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? 1781 से 82। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्नलिखित में से किस के नेतृत्व में संचालित हुआ? रानी सर्वेश्वरी। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर। तिलका आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना था, समतावाद से मुक्ति प्राप्त करना था। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरिजोर था। वनचरिजोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? भागलपुर। तिलका मांझी ने निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? सुल्तानगंज से। निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? तिलका विद्रोह। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया गया। तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1783। तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? 1783 से 85। तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तिलका मांझी ने। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जाबरा पहाड़िया। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? संथाल परगना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? भागलपुर, जो कि बिहार में स्थित है। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू, ये गलत है क्योंकि ये विद्रोह जो है भागलपुर में स्टार्ट हुआ था। तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र में छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? सुल्तानगंज पहाड़ी। तिलका आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये लास्ट वाला है। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? 1785। इसी वर्ष यह आंदोलन समाप्त हुआ था, उसी वर्ष अंग्रेजों द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्राप्त की थी? जौराव पहाड़िया। सोचिए, झारखंड का आदमी अंग्रेजों का साथ दे रहा है। यही है झारखंड। झारखंड है करप्शन का राज्य। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई? तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई? अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? 1785। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान से फांसी पर सजा दी गई थी? किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? भागलपुर। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई? बरगद। ऐसे वीर जवानों को जय हिंद। तिलका मांझी के लिए एक बार बोले जय हिंद। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया? उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ये था तिलका आंदोलन। अब हम लोग दूसरा आंदोलन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? 6 चरणों में। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बाहर लोगों को प्राथमिकता दिया जाना। अभी जैसे झारखंड में हुई है, सब कोई फॉर्म भरता है, सब राज्य फॉर्म भरता है, सब राज्य नौकरी ले रहा है। झारखंड में कोई ना नियम है ना कुछ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कभी सुधरेगा भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, यही कारण है। तमाड़ विद्रोह को तमाड़ के अतिरिक्त किस क्षेत्र में लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ? रामगढ़ से मिला, बीरभूम से मिला, पंचायत से मिला, उपयुक्त सभी। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? 1782 to 83। 1782-83 तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। 1782 में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? जेम्स क्रेफर्ड। 1782 में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश शासक कौन था? दर्पनाथ शाह। तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? 1789। 1789 में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? विष्णु मनकी और मोजा मनकी। 1789 में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेजी को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? तो कैप्टन होगन। 1789 में तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली? कैप्टन कूपर। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? 1794 से 98। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमस्तर पर पहुंचा? 1796। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राहे। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नरेंद्र शाही। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राजा नरेंद्र शाही। ये सब राजा को भी मानना चाहिए, राजा अंग्रेज का साथ दे रहा। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? कैप्टन लिमंड और कैप्टन बेन। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ था? 1807 से 1808। 1807 में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? दुखन शाही मुंडा। 1807 में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? कैप्टन रफसीज। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? 1810 से 12। 1810 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तार शाह। 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? लेफ्टिनेंट ऑर्डनेल। 1812 में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तार शाह अंग्रेज के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया था? सरगुजा भाग गया। तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण कब संचालित हुआ? 19 से 21। निम्नलिखित में से कौन 19 से 21 के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था? रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता की मांग की थी? राजा गोविंद शाही।
तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? रफसेज और कोलविन। 28 नंबर क्वेश्चन, तमाड़ विद्रोह नेता रुदन मुंडा अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? 1820 में। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंडा मुंडा को कब अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार किया गया? 1821। मुंडा विद्रोह 1793 में मुंडा एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? मेजर फॉलर। 1807 में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुखन मांकी। 1832 में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुधु भगत। कोल विद्रोह हो गया। झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा था? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? सिंगराई मानकी। कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? प्रतीक चिन्ह क्या प्रयोग किया था? तीर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह के दौरान पूर्णतः अछूता रहा? हजारीबाग। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? गैर जनजातीय समुदाय में भूमि संबंधी असंतोष, गैर जनजातियों द्वारा जनजातियों का शोषण, उपरोक्त सभी। कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराई मानकी के बहनों का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी? सिख। कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बदगांव में पुलिस के किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इज्जत लूटी गई थी? वो था जफर अली। यही हरामी था। निम्नलिखित में से किस के नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया गया था? सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा। सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? लंका गांव। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसकी बैठक की व्यवस्था की गई थी? भिंदराई मानकी। कोल विद्रोह को निम्नलिखित में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? मुंडा, खरवार और चेरो का। कोल विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? बुधु भगत। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? बंदगांव, सिंहभूम का। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता भुगु भगत निम्नलिखित में से किस स्थान का निवासी था? सिल्ली का। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया? विल्किंसन। 16 नंबर, किस वर्ष सिंगराई मानकी द्वारा सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप कोल विद्रोह का मनोर पड़ गया? 1832। 17, कोल विद्रोह के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस एजेंसी का गठन किया गया? दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। कोल विद्रोह के 18 नंबर, कोल विद्रोह के परिणामस्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? 1833। 19, कोल विद्रोह के परिणामस्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? विल्किंसन। निम्नलिखित में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मन की शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया? कोल विद्रोह। इस तरह इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा वीडियो जो कि क्वेश्चन के रूप में आते रहेगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि झारखंड के आने वाले वैकेंसी में ये सब जितने भी हैं क्वेश्चन से ये सब आने वाले हैं। तो जैसे CCGL, झारखंड पुलिस, वनरक्षी, JPSC के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायी है, रिवीजन करने के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।